अरे आज आप जल्दी घर आ गए। सरफराज से मिलने क्यों गई थी? मैं तो अम्मा से मिलने गई थी। अगर अम्मा से मिलने गई थी तो फिर ये सब क्या है? इस सबूत के बाद भी झूठ बोलोगी मुझसे? मैं अम्मा से ही मिलने गई थी, रास्ते में सरफराज मिल गया। उसे कैसे पता चला कि तुम इस रास्ते से जाओगी? कैसे पता चला? यकीनन मिलने से पहले बंदा कॉल करके जगह तय करता है। सरफराज की कॉल इस बात का सबूत है। इन सबको क्या समझूं मैं अब? नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। उसने मुझे फोन ऐसे किया था, वो मिलना चाह रहा था तो उसने मुझे फोन किया था। ये किस हैसियत से उसने तुम्हें कॉल की? क्यों मिलना चाह रहा था? क्या बात करनी थी? यही पूछने के लिए तो गाड़ी रुकवा के उससे बात की थी। तुम मुझसे इतना झूठ बोल सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं झूठ नहीं कह रही आपसे। सरफराज मुझे रास्ते में मिला था, मैं तो खुद नहीं जानती है। आप चाहें तो आप ड्राइवर से पूछ लें, आप गार्ड से पूछ लें, मैं अम्मा की तरफ ही गई थी। हाँ, तो अम्मा की तरफ जाओगी तभी तो सरफराज से मिलने का मौका मिलेगा तुम्हें। गज़नवी, आपको मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। नहीं, मैं तुम्हारे मुतालिक गलतफहमी का शिकार था। अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। मेरा फोन। ये सब कुछ आपने किया है? आपके पास मेरी और सरफराज की पिक्चर्स कहां से आई? बस आ गई कहीं से। तुम्हें तस्वीरों से मतलब है या किसी और बात से? आप क्या कर रही हैं? आपने मेरे पीछे अपने जासूस लगाए हुए हैं। अब तुम्हारी जैसी औरत होगी, जासूसी तो करनी पड़ेगी ना। नौशरवा साई को भी तो पता चले ना कि उनकी बीवी किस टाइप की औरत है। आप आग से खेल रही हैं। अरे आग से ही तो नहीं खेलना चाहती मैं, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूं कि चुपचाप अपने अम्मा अब्बा के घर चली जाओ। और अगर वहां नहीं जाना तो सरफराज के पास चली जाओ। कितना बेस्ट ऑप्शन है वो। उसने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपनी बीवी तक को छोड़ दिया। अब भी तड़पा रही हो उस बेचारे को तुम। जाओ ना अपने आशिक के पास। बस अपनी हद में रहे आप।
मैं हद में रहूं? मुझसे कह रही हो कि मैं हद में रहूं? और तुम्हारी जैसी औरतों को ना मैं अच्छी तरह सीधा करना जानती हूं। आइंदा मुझसे इस तरह बात की ना तो सारी हदें याद दिला दूंगी तुम्हारी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम लोगों को तमीज नहीं है खेलने की? इस तरीके से कोई खेलता है? ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो बच्चों से? नौशरवान, आप देखे ना इन्होंने कमरे का क्या हशर किया, कोई चीज टूट जाए। कमरा खराब हुआ है तो घर में नौकर है, मुलाजिम है, वो साफ कर देंगे दोबारा। तुम शाउट क्यों कर रही हो? शाउट नहीं, मैं तो बस आइंदा बच्चों से इस अंदाज में बात नहीं करना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आराम, मिजना इधर आओ। क्या कर रहे थे? क्यों इतना गंदा किया है कमरा? बोला है ना अपने कमरे में रहा करो, अब करवा ली ना इंसल्ट। नहीं, बच्चे अपने रूम में क्यों खेलेंगे? ये सारा घर इन्हीं का, जहां दिल चाहेगा वहां खेलेंगे, कोई मना नहीं करेगा इन्हें। शिवा, आप समझ नहीं रहे हैं। दुआ को मेरा और बच्चों का इस घर में होना खटकता है शायद। हम जब से यहाँ आए हैं इसे प्रॉब्लम्स ही हैं। अगर मिजना के और अम्मा साईं के टेस्ट ना होते तो मैं तो कब की चली जाती हवेली वापस। अगर इतना ही मसला है हमसे और बच्चों से तो अम्मा साईं को कर देते हैं हम फोन और चले जाते हैं हवेली वापस। कोई कहीं नहीं जाएगा। सब यही रहेंगे। चलो मैं शर्मिंदा हूं। मुझे बच्चों को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। सफाई नहीं दे रही, मुझे एहसास हो गया है, इसीलिए अपोलोजाइज कर रही हूँ। मैं बच्चों को भी समझा दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, यहां से जाओ। आपको क्या मेरी मौजूदगी इतनी बुरी लगने लगी है? हाँ, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी मौजूदगी मुझे मेरा ज़ब्त खोने पर मजबूर करती है तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए बेहतर है जब तक मेरा गुस्सा बरकरार है मेरे सामने कम आया करो। जाओ यहां से। तुझे इश्क हो खुदा करे कोई तुझको उससे
कल मैंने आप लोगों को ज्यादा डांट दिया ना, आई एम सॉरी। बड़े कान थोड़ी पकड़ते हैं जी, कान तो बच्चे पकड़ते हैं जब टीचर कहती है कान पकड़ो। लेकिन अगर कभी बड़ों से गलती हो जाती है तो बड़ों को भी कान पकड़ लेने चाहिए। सॉरी। आप सॉरी मत करें, गलती हम दोनों की है और हम बदतमीज है। उसने ही सबसे पहले एक खेल शुरू किया था। और बेड पे जंप करना किसने स्टार्ट किया था? आपने बोला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करेंगे, अब से हम तीनों मिल के खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। मिसना, अरहम बाबा, नूडल्स तैयार हो गए, चलें आ जाएं। नूडल्स। ओके। मेरे रास्ते से हट जाओ। जो गुस्सा अंदर है उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? अगर आपको मुझसे नफरत हो गई है तो उस नफरत का खुलकर इजहार करें। बताएं, आपको नफरत हो गई है मुझसे? वक्त आने पे ये भी बता दूंगा। बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी ओ बेवफा तेरी दीवानगी। क्या पता था हमें कि हमारी बेटियों के ऐसे नसीब निकलेंगे। हमारा पाला सरफराज जैसे दरिंदे से पड़ेगा। जिसने हमारी बेटियों की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। अभी भूली भूली सी बातों की क्या सोच रही है तू? जिंदगी पड़ी है बच्चियों की, आगे के बारे में सोच। आगे क्या करेंगे? बच्चे की पैदाइश होने दे, फिर कोई अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी कर दूंगा। और क्या करूं? मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन आप लोग अपने दिल से मेरी शादी का ख्याल अब निकाल दें। बेटा, इतनी तवील जिंदगी कैसे? और मेरा बच्चा, वो भी तो यतीमों की तरह ही जिंदगी गुजारेगा, सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से। दुआ अगर सरफराज की जिंदगी में ना आती ना, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। अम्मा, मेरी जिंदगी जैसी भी है, लंबी छोटी, पर जितनी भी है ना, अपनी औलाद के सहारे मैं गुजार लूंगी। लेकिन शादी की बात मुझसे ना करें, खौफ आता है मुझे। मुझे इस बात से खौफ आता है कि दुआ का ही कोई हवाला फिर से मेरी राह का पत्थर ना बन जाए और दोबारा मुझे ना करदा गुनाहों की सजा ना भुगतनी पड़े। क्या गलती थी मेरी? क्या गुनाह किया था मैंने? हमेशा आप ही लोगों के कहे हुए उसूलों पर चलती रही ना अब्बा, तो क्या हुआ बताएं? दुआ का गुनाह मेरी जिंदगी का धब्बा बन गया, तलाक की सूरत में, और मेरा बच्चा बाप के होते हुए भी महरूम रहेगा वो इससे। बेटा देख, दुआ ने बहुत बुरा किया, हम सब मानते हैं, बड़ा बुरा किया, लेकिन वो माफी मांग रही है, पछता रही है। माफ कर दे अपनी बहन, उसके लिए दिल में बदगुमानी ना रख। बदगुमान नहीं हो रही मैं अब्बा। क्यों नहीं समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे दुआ का हाथ है। अगर उस दिन दुआ हमारे बीच ना आती तो सरफराज तलाक ना देता मुझे। सरफराज ने तलाक सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से दी, और इस बात का एतराफ भी किया है आप लोगों के सामने। तो फिर क्यों नहीं समझते आप लोग? मुझ पर, मेरे होने वाले बच्चे पर जो कयामत टूट रही है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से है, और इस सब के लिए कभी
बात तो सुन बेटा। या अल्लाह, अभी तक नाराज हैं। मैंने आपसे कहा है ना कि नींद आ रही है मुझे, सो जाओ। तुझे इश्क हो खुदा करेगा, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी या बेवफा तेरी मैंने आइसक्रीम खानी है। खानी तो मुझे भी है, लेकिन लेके कौन जाएगा? हम बस चलेंगे, मुझे चाहिए। क्या शोर मचा रहे हो? चाहिए। इधर आओ, क्या हुआ है? क्या शोर मचाया हुआ है? मुझे आइसक्रीम चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं खा सकते अभी आइसक्रीम, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है खानी है खानी है। क्या हो गया? चाचू मुझे आइसक्रीम खानी है। इसको देखें, ये जिद कर रही है कि आइसक्रीम खानी है। अभी इतनी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई है, अब आइसक्रीम खाएगी तो दोबारा बीमार पड़ जाएगी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, एक हफ्ता तो हो गया इसकी तबीयत बेहतर हुआ है। एक आइसक्रीम तो खा ही सकती है, मंगा लेता हूँ। जाफर, नहीं चाचू, मैंने घर में आइसक्रीम नहीं खानी, मैंने बाहर जाके खानी है। बाहर जाके खाने में बहुत मजा आता है। जी चाचू, हम बाहर जाके आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मजा आता है। अच्छा तो बाहर जाके आइसक्रीम खानी है आप लोगों ने? जी तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। ये लेकिन चाचू, चाची को तो ले ले। हाँ नहीं बच्चों, बस हम चलते हैं ना। आओ शाबाश। सकीना। जी मेरे लिए एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय रहे, सर में बहुत दर्द है। जी अभी लाई।
मैं जानती थी आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चल क्या रहा है यहाँ पर? तुमने कमरे तक बुला लिया दुआ उसको? तुम्हें नहीं, शर्म आनी चाहिए यार। मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आया, मैं नहीं जानती। दुआ, अगर सच सामने आ गया तो झूठ तो मत बोलो। जो है वो बताओ ना। बस बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई आप मेरा यकीन करें। आज इसे कत्ल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या जरूरत थी ये करने की भाई? मैं नहीं जानती कि ये यहाँ कैसे। मुशर्रफ, कसम ही नहीं, खुदा के लिए मत कीजिएगा। प्लीज इसको मत मारिए, प्लीज प्लीज ये मत कीजिएगा। देख रहे हो आज भी इसको मेरी कितनी परवाह है। ठीक है दुआ, मैं चला जाता हूं। ना तो मैं इससे डरता हूं ना इसकी पिस्तौल से। जाओ यहां से। शबाब, क्या है ये सब? किसका सामान है? पिज्जा का सामान वापस भेजा है और क्या। तलाक के बाद ये दुख देना जरूरी था उनको? अरे भाई कार्रवाई पूरी करनी थी, उन्होंने सामान भेज तो दिया है। बहुत परेशान था बेचारा, फोन आया था, रो रहा था। क्या जरूरत थी ये सामान वापस भेजने? हमारे तो जख्मी ताजा रहेंगे ना देख देख कर। अरे सामान भिजवाना उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने कर दिया पूरा। अब क्या फायदा है इन सब बातों का।
देखते साथ ही ना मैं अपने होश खोने लगता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुमने मुझ पर कोई जादू कर दिया। ऐसा ही है। अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में। मैं भी। ये हमेशा रहेगा। तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। कब से चल रहा है ये सब कुछ? हाँ, हमारे पीठ पीछे ये खेल चल रहा था। तो सरफराज ठीक कह रहा था। हाँ, ये बच्चा फिर ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं वाकई नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो यहाँ कैसे आया। अब तो तुम यही कहोगी। वो गाज, वो चौकीदार सब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरफराज तुमसे मिलने आता जाता रहता है तुम्हारी मर्जी से। अब पकड़ी गई हो तो झुटला दो। गज़नवी ये झूठ कह रही हैं, मैं सच कह रही हूँ। पकड़े जाने पे ना हर आदमी यही। हाँ, आपको मेरी बात का भरोसा है ना? हाँ, सब झूठ कह रहे। एक तुम ही तो सच्ची हो यहाँ। अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं था तो मुझे मारने क्यों नहीं दिया उसे? क्यों ढाल पानी तुम उसकी? ये नहीं चाहती थी कि आप उसके कातिल कहलाएं, मैं ये नहीं चाहती थी कि आप उसे मारें। मुझे जो होना था होने देती। एक शख्स मेरे घर में घुस के मेरी नजरों के सामने मेरी इज्जत से खेल के जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने बचाया उसे। मुझे गलत समझ, कैसे समझाऊं? जो कुछ आपने देखा वो सच नहीं है। मैं सब समझ गया हूं कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम सरफराज के पास चली जाओ, यही प्लान है ना तुम दोनों का? मेरे जीते जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम इसी घर में रहोगे। अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ पलट के नहीं देखूंगा। गज़नवी प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज।
मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहा था। और किसे पता होगा? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सरफराज और तुम्हारे बारे में किसी तीसरे से पूछो? किससे पूछो? मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। अच्छा, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, ये बकवास करेगा फिर वो तुम्हारे सामने? तुम ही से पूछ लेता हूं, इस बच्चे का बाप कौन है?